तुमको पाकर पाए गति सदगति उपहार, महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार, मेरे परम पिता परमात्मा। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर, ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर, जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते, भवसागर के पार, महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार, मेरे परम पिता परमात्मा। प्रेम ज्ञान हो धर्म हो रूप अनूप हो परम हो, प्रेम ज्ञान हो धर्म हो रूप अनूप हो परम हो, कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, इस जगत के सार, महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार, मेरे परम पिता परमात्मा। ओम शांति। सभी को शांति। तू महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार। दुनिया में जब कोई संसार से चला जाता तो सब बैठ करके अरदास करते हैं उसके लिए कि इस बार बख्श ले बंदे, अब की बार मुझको बख्श दे। माना कि अब अपनी गोद में अपनी चरण शरण में मुझको जगह दे और मुझको अब इस दुनिया में नहीं भेज, अब की बार बख्श ले बंदे, ऐसे शब्द बने।
वो सब बैठकर वहां हाथ जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं कि जाने वाली आत्मा को मुक्ति मिल जाए। और यहाँ बाबा, उसकी लीला अपरंपार। वो कह रहा है नहीं, बाबा कहता है मुक्ति तो इस ड्रामे में, बाबा कहता है बच्चे ऑप्शन ही नहीं है कोई मुक्ति का। किसने कह दिया तुमको कि भगवान को याद करो रो रो के और कहो कि भगवान हम बहुत दुखी हैं, हमको इस दुनिया में मत भेज। आज कहा ना बाबा ने, देखो मुरली ध्यान से अगर सुनी हो, बाबा कहता है बच्चे दुखी भी होना ही है। ये बाबा कहता है खेल ही ऐसा, सुख और दुख। तो बाबा कहता है अज्ञान के कारण सब फिर जब दुखी होते हैं तो कहते हैं भगवान हमको तो बस मुक्ति दे, बात बन जाएगी। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको मुक्ति चाहिए दुख से। दुख से बाबा कहता है आत्मा मुक्त होना चाहती है, नहीं तो संसार से जाना ही कौन चाहता। दुख आता है तभी तो इंसान असहाय हो जाता है, मजबूर हो जाता है। तो क्या कहता है भगवान, बस अब और बर्दाश्त नहीं होता, अब ले, है ना। क्योंकि शरीर की एक आयु की भी एक सीमा है, एक सीमा। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय महाप्रलय तुमको दिखती है चारों तरफ। ऐसा तो नहीं है कि कोई एक दुनिया से चला गया, बस वही दुखी था, वही बीमार था, वही बूढ़ा था, बाकी सब, बाकी सब ये परम आनंद में परम सुखी है। बाबा, भगवान की लीला अपरंपार। बाबा कहता है बच्चे भक्तों ने बना दी। बाबा कहता है फिर माया के वश में होकर के ये भी कहते रहते हो कि सब में भगवान, और भगवान दुखी भी हुआ पड़ा है, और भगवान मुक्ति के लिए फिर भटक भी रहा, मुक्ति के लिए भटक भी रहा। तो बाबा कहते तुम तो नहीं भटकते। शास्त्रों में तो बाबा कहता है लिख दिया उन्होंने कि भगवान ने राजयोग सिखाया, कौरव भी मर गए, और जो पांडव थे ना ये भी पहाड़ पर चढ़े और गल मर। तो बाबा कहता है फिर तुमको मिला क्या ये राजयोग सीख, कोई फायदा हुआ तुम। शास्त्रों में लिखा हो, कृष्ण भगवान हुआ। बाबा कहते हैं बच्चे अभी मैं बैठकर संगम पर तुमको राजयोग पढ़ा रहा हूं। इस पढ़ाई से बाबा कहता है आप आत्माएं इतनी नॉलेजफुल बनती हो, इतनी समझदार बनती हो कि बाबा कहता है फिर तुम्हारे कभी भी मन में ये प्रश्न नहीं आता कि ड्रामे में ऐसा क्यों हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम्म? बाबा कहता है ये समझ तुमको कहाँ मिलती है, संगम पर मिलती है। नहीं तो आदमी पूरी जिंदगी यही रोना रोता रहता है कि ठीक नहीं हुआ मेरे साथ, लोगों ने ठीक नहीं किया मेरे साथ, पता नहीं मेरी किस्मत ही कैसी है। आज हमने रियलाइज किया सुबह से, बाबा कहता है ना याद छूट जाती है, खिसक खिसक जाती है। आज हमने ऐसा कुछ रियलाइज किया कि बाबा देखो ड्रामा के सारे सीन मेरे सामने आ रहे और सब चलते जा रहे, रुक कोई भी नहीं रहा। एक सीन ऐसा आया, सुबह का टाइम है, जाना है, गर्मी भी लग रही है और एसी में बैठे, तो मन नहीं कर रहा एसी रूम से बाहर निकलने, जाना है कहीं। बाबा कहता देख साक्षी होके देख, ड्रामा में कई सीन ऐसे हैं जो तू चाहता है मैं पकड़ लूं, क्योंकि यहाँ बाबा कहता है तेरे को अल्पकाल का सुख मिलता,
लेकिन बाबा कहता है बच्चे ड्रामा तो चलता जाएगा, ये रुकेगा। कुछ ऐसे सीन आते हैं जब हम कहते हैं कि बस जल्दी 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 ये काम निपट जाए, ये बात पूरी हो जाए, जल्दी जल्दी। बाबा कहता है ड्रामा जू मिसल चलता। क्या तुम्हारी स्थिति, बाबा कहता है, एक रस है? आज हमने इसका अभ्यास किया। सुबह तो काफी लग रहा था कि नहीं, हर सीन बदलता जा रहा है, हर सीन बदल रहा है, स्टेज बदल रही है, स्थान बदलता जा रहा है, परफॉर्मेंस बदलती चली जा रही है। बाबा कहता है जतन करो। अभी रात को फिर एक राउंड लगाना था बाहर कहीं, तो फिर याद आया कि फिर से स्टेज बदल गई, टाइम बदल गया, स्थान बदल गया। क्या मैं बदल गई? क्या मैं भी बदल गई? बाबा कहता है बच्चे अपनी एक रस स्थिति का अनुभव करो। सीन, बाबा कहता है, तुम्हारी चॉइस के आएंगे तो भी नहीं रुकने वाले, कि तुम्हारा कंफर्ट जोन आ गया, जाना पड़े। डिस्कंफर्ट जोन आ गया, बाबा कहता है बच्चे ये भी चला जाएगा, उसको धक्का मारने में तूने क्यों शक्ति खराब करी थी। ये है मेरी एक रस स्थिति। अच्छे सीन को पकड़ना नहीं, ये मन ही नहीं कर रहा एसी रूम से बाहर जाने का, काश समय यही रुक जाए। कहते हैं कई बार हम ऐसा कह देते। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी शक्ति यही चली जाती है सारा। किसी किसी बात को, किसी किसी सीन को रोकना चाहते हो, रुकता नहीं, समय रुकता नहीं। और किसी किसी सीन को जल्दी से धक्का मारना चाहते हो कि बस निकल जाए ये बात भी जल्दी से। बाबा कहते हैं ना, तो बाबा कहता है धकेलने में, ना ही बाबा कहता है खींचने। अच्छा समय खींच खींच के लाना चाहते हैं और बुरे समय को धक्का देना चाहते हैं। बाबा कहता है आपकी एक स्थिति क्या होनी चाहिए? हर सीन, बाबा कहता है, आ रहा है जाने के लिए। ये है, बाबा कहता है, ड्रामा। जो आत्मा, बाबा कहता है, ड्रामा की नॉलेजफुल बन गई, वो, बाबा कहता है, फिर ऐसे प्रश्न मन में नहीं, ऐसी इच्छाएं मन में नहीं लेकर आने वाली कि ये क्यों हो गया, ऐसा नहीं होता, काश ऐसे हो जाता, मैंने तो ये सोचा था, है ना। तो बाबा कहता है ये है तो आपकी एक रस स्थिति। पवित्रता, पवित्रता को संभालने की बात करता है बार बार। पवित्र कि ड्रामा चला, ड्रामा में मुझ आत्मा ने पार्ट खेला, लेकिन अपनी स्थिति को, अपनी स्थिति को, अपने स्वरूप को जानते हुए उसको संभाल। ये है राजयोग। हम अक्सर डूइंग संभालने की चेष्टा करते, डूइंग को संभालना चाहिए कि मैं दुआओं का पाठ ठीक से बजा रहा हूँ कि नहीं, आज मैंने किसी बात पे दुख तो नहीं लिया, आज मैंने बाबा की श्रीमत को फॉलो ठीक से किया कि नहीं। नहीं होने वाला ये ड्रामा ऐसा बना नहीं, ऐसा कोई रोड नहीं बना जो सपाट हो एकदम। रास्ते में, मार्ग में बाधाएं आती हैं, कई मोड़ आते हैं, कई स्पीड ब्रेकर आते हैं, कई गड्ढे आते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम भी क्या है तुम्हारा, ये बाबा कहता है आपकी अंतिम जन्म याद की यात्रा, है ना। तो याद की यात्रा में भी देखो कितने ऑब्स्टेकल्स, कितने विघ्न सामने आ जाते हैं। बाबा को याद करना है वो तो भूल ही जाता है जैसे। इसलिए बाबा क्या समझाता है बच्चों को? बाबा कहते हैं बच्चे जब मैं आता हूँ ना, तो जैसे बाबा कहते हैं मैं तुमको अपना परिचय देता हूँ, बाबा कहता है तुमको तुम्हारा अपना परिचय भी मिल जाता। महिमा अपरंपार, बाबा कहता है नहीं, मेरी और साथ में तेरी, तेरी भी बाबा कहता है देख महिमा कितनी अपरम अपार। तेरा भी बाबा कहता है आदि अध्य मंत कोई जानता थोड़ी है कि आत्मा ही 84 जन्मों का पाठ लेकर बैठती है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से, बनी बनाई बन रही है,
बाबा कहता है आपकी अपनी लीला अपरम अपार। आप हो तो बाबा कहता है निराकारी, लेकिन बाबा कहता है जब साकारी तन में आके बैठते हो ना, तो बाबा कहता है फिर मिलावट शुरू हो जाती है, फिर खुद को तुम शरीर मानकर बैठ जाते हो। और बाबा कहता है जब शरीर मानकर बैठ जाते हो, तो बाबा कहता है फिर वो जो चक्की है ना, बाबा कहता है वो चलनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए संगम का ये छोटा सा गुप्त समय है जो दुनिया में कोई जानता नहीं। लोग 70-80 साल की जिंदगी निकाल के चले जाते हैं, ना अपने सर पे कोई पगड़ी होती है, ना पीछे वालों के सर पे कोई पगड़ी हम छोड़ जाते हैं। पगड़ी मान बाबा कहते हैं पगड़ी किसके सर पे रखी जाती है? वो आत्मा बाबा कहता है जो संगम पर बाप समान, बाबा कहता है इस संसार के लिए कल्याणकारी बनती है। आज तो एक भाई भी पूरे परिवार के लिए कल्याणकारी नहीं बनता, नहीं बनता, सब जानते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर भगवान की पगड़ी आप बच्चों के, बाबा कहता है सर माथे है। पगड़ी हाँ जिम्मेवारी, भगवान का जो कर्तव्य है वो संगम पर मेरा कर्तव्य। क्या कर्तव्य है भगवान? भगवान का कर्तव्य है ये कलयुग की जो पतित दुनिया है ना, इससे बाबा कहता है बच्चे अब मैं तुम आत्माओं को नॉलेजफुल बनाकर मुक्त कर रहा हूँ। नॉलेजफुल बना, मुर्दे कभी मुक्त नहीं होते। जो गृहस्थी में, देह भान में, देह के अभिमान में पूरा जीवन पिसते गए, पिसते गए, पिसते गए। बाबा कहते हैं बच्चे इच्छाओं के चोले तो तुमने बदले नहीं, बदले संस्कारों के चोले तुमने बदले नहीं। कौन से अंतिम संस्कार की बात करते हो? अंतिम संस्कार किसका करते हो? शरीर का। शरीर पर ही बाबा कहता है सारा बाजार सजता है, जीवन में भी और बाबा कहता है मृत्यु के बाद भी। उसी मिट्टी को संभालने में बाबा कहता है देखो कितना जतन करते हो, कितना दान पुण्य करते हो। उसी मिट्टी को उठा उठा कर कहां कहां डोलते हो। क्या इस राख को मुक्ति चाहिए? बाबा कहते हैं तनिक अपने से पूछो तो सही कि मुक्त होना कौन चाह रहा? कौन है बाबा कहता है जो इस तन में बैठकर छटपटाता, दुख को अनुभव कर, भगवान को याद कर? कौन है बाबा कहता है? क्या ये शरीर है बस? नहीं तो मुर्दा तो याद नहीं करता, मुर्दा भी साथ राम राम बोलता जाएगा। सब बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लेकिन ये मुर्दा नहीं बोलता। ये क्यों नहीं बोलता? बाबा कहते हैं वो बोलता पुरुष जो है ना, बाबा कहता है वो भीतर नहीं है। ये मकान बाबा कहता है खाली हो चुका अभी, इसमें रहने वाला बाबा कहता है बच्चे अभी जो बंजारा था वो उठ निकला, उसको बाबा कहता है मुक्त करना था। वो बंजारा, वो बोलता पुरुष, वो आत्मा, बाबा कहता है बच्चे वो किसी अर्थी पे नहीं चढ़ता। उसके लिए तुम ये शोक सभाएं नहीं सजाते हो। तो बाबा कहता है फिर भी तो तस्वीर ही रखते हो। देहधारी बैठकर बाबा कहते हैं बच्चे एक देहधारी को कैसे मुक्ति देते? मासी का घर नहीं है। जो बाबा कहते हैं स्वयं मुक्त होगा, माना जो ज्ञान का सागर हो, बाबा कहते हैं वही तुमको मुक्त करे। तो राम नाम तो सत्य है बाबा कहता है, लेकिन तेरा सत्य क्या है? तेरा सत्य क्या है?
तू जीवन में दुखी ही मरा, दुखी ही मरा। किसी की भी अरदास सुनते हैं जाके, आज हम सुन रहे थे एक गुरुद्वारे के अंदर अरदास की गई कि जिन्होंने शरीर छोड़ा है ना, ये अकाल मृत्यु, अकाल। इंसान 80 का जाए, 40 का जाए, 25 का जाए, उनकी एक अपनी लैंग्वेज है, अकाल चलाना कर गए। अकाल माना अनएक्सपेक्टेड डेथ। अब जो कल ये प्लेन क्रैश हो गया, क्या कहें इसके लिए। बाबा तो कह रहा है बच्चे चारों तरफ नजर घुमा के देखो, महाप्रलय के तुमको नजारे दिखाई देते हैं कि नहीं। आज बाबा कह रहा है सच्ची मुच्ची घर जाना है बच्चे, अप्रैल फूल नहीं मना रहा हूं तुमको कि तुम सोचो कि यार ये तो सबको पता ही है कि मरना है एक दिन। कौन सी चिंताएं बांध के चलते हो सर के ऊपर, यही चिंताएं तुम्हारे माँ बाप ने बांधी, यही तुम भी बांधे चले। जीते जी मुक्त नहीं हुए चिंताओं से, बाबा कहता है फिक्रों से फारिग नहीं हुए, तो मरने के बाद बाबा कहता है ये 4 शब्द सुनाकर किसको तुम मुक्ति दिलाना चाहते हो। किस कर्म कांड ही करते चले जा रहे हो, भक्ति में भी कर्म कांड किए, मरने के बाद भी कर्म कांड किए। बाबा कहते हैं बच्चे कर्म कांड से मुक्ति नहीं मिलती है, और फंसते चले जाते, और फंसते। और बाबा कहता है आत्मा अंधकार के गर्त में जाकर गिरती है। नहीं तो बाबा कहता है अगर तुमने मृत्यु को मुक्ति माना होता, तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर तुम्हारी आंखों में मृत्यु के नाम पर वो डर नहीं होता, वो डर नहीं। आज कोई बता रहे थे, कहते हैं कि किसी का आत्माराम देखा तो किसी ने उसकी फोटो क्लिक कर ली, आत्माराम। समझते हो ना आत्माराम। जब एक डेड बॉडी को हम शमशान में जाकर अंतिम संस्कार बोलते हैं लोग उसको, तो उस समय जब वो फूल चुनने जाते हैं ना, तो वो पंडित जी होते हैं, वो हमको एक आत्माराम दिखाता है। हमारी बुद्धि वहीं तक रुकी हुई है बस, आत्मा के साथ में राम जुड़ा हुआ। आज हमसे कोई बात कर रहा था, तो हमने इसके ऊपर थोड़ा सा विचार आया, तो वो आत्मा राम को लोग देखते। किसी ने हमको बताया, जिसने देखा था ना उसने फोटो में दिखाया, मोबाइल में क्लिक कर लिया उसने। तो हम सोचने लगे, पुराने समय की बात याद आई। मैंने कहा जब हम गए थे एक समय में, तब उस समय ये फोन नहीं था। फिर मन में आया क्या मुझको क्लिक करना था ये, क्या मुझको चाहिए था। मैंने तो उस समय बोला था पंडित जी को, जब वो हमको वो आत्माराम दिखा रहे थे ना, तो हमने उनको कहा, हम कहा ये हमको दे दो। तो कहने लगे यही तो होता है जिसको जिसको गंगा में जाकर आप प्रवाह करो, यही तो मेन होता है, बाकी तो राख है सर, आपको कैसे दे दूं। तो लोग ऐसा मानते हैं कि जब आत्माराम देखते हैं ना, तो लोग सोचते हैं कि टूटा फूटा तो नहीं है कहीं, बिल्कुल सफेद है कहीं, काला तो नहीं है कहीं, तो उससे वो अनुमान लगा कि ये आत्मा के अंदर प्योरिटी कैसी। वो प्योरिटी को समझते नहीं है ज्यादा, प्योरिटी में। हाँ, बाबा तो देखो हमको प्योरिटी क्या समझाता है। बाबा कहते हैं तू शरीर ही नहीं है। बाबा कहता है तूने अब तक 84 जन्मों में जो भी कर्म करे, चाहे बाबा कहता है तूने वो ऊंच कोटि के समझ के करे कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, या बाबा कहता है तुमने निम्न कोटि निकृष्ट कोटि के करे कि ये गलत मुझसे कर्म हुआ, पाप हुआ, वटेवर।
बाबा कहते हैं बच्चे जब आप आत्मा नॉलेजफुल बन जाते हो ना, तो बाबा कहता है फिर वो आत्मा, बाबा कहता है नॉलेजफुल बनकर कर्म के जो किए हुए कर्म है ना, रनिंग बर्थ में, बाबा कहते हैं बच्चे आप इन किए हुए कर्मों से, बाबा कहता है आप न्यारे हो जाए, क्योंकि बनी बनाई बन गई। ड्रामा में नूंद था तो तुमने बहुत अच्छे काम कर लिए, भक्ति सोचते हो कर ली, दान पुण्य कर लिया, मंदिर बना दिए, क्या क्या कर दिया, बनी बनाई थी। बाबा कहते तू बाहर आ जा, तू बाहर आ जा। बाबा कहता अंदर दम घुटेगा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे मिला क्या। कहाँ लेके जाएगा ये पोथियां, कोई ऊपर या राज नहीं बैठा हुआ। तो बाबा कहता है फिर जो तुमने, बाबा कहता है निकृष्ट कर्म कर दिए, हाँ, बाबा कहते हैं बाहर आ। आत्मा एक्टर को वो कहता है बच्चे ये जो पार्टधारी आत्मा ने पार्ट प्ले किया ना, बाबा कहता है पार्ट से बाहर निकलो। आत्मा एक्टर है, रोल से बाहर निकले बाबा। रोल से बाहर निकलना, बाबा कहता है बच्चे ये आपकी पवित्रता है। ऐसे सच्चे दिल पर साहिब राजी। आज हमने वहां दो चार शब्द सुने, बड़ा मजा आता है अब शब्द सुनने में, क्योंकि पहले मतलब नहीं समझते थे। हद की बात थी वाणी के अंदर, लेकिन अब जब सुनते हैं ना तो भाग भाग हो जाता कि बाबा तूने हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। आज बहुत लंबे समय बाद एक गुरुद्वारे में जाकर बैठने का चांस मिला। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब घर ही जाना है बस, है ना। तो घर जाने से पहले बाबा कहते हैं बच्चे ये अंतिम यात्रा अपनी खुद निकालो। जीते जी आज का है, जीते जी मर्जी बाबा जी। तो कैसे एक बार देखो तो सही अपनी अंतिम यात्रा, है ना। किसी की अंतिम यात्रा शुरू होती है कैसे, हाँ, सबसे पहले क्या देखते हैं, कहते हैं अंतिम श्वास ली, अब श्वास छोड़ दी, अब नहीं ले रहा। तो बाबा कहते हैं जब कोई सांस नहीं लेता तो दुनिया क्या मानती है, कहते हैं अब ये डेड है, डेड। बाबा कहता है फिर क्या करते हैं, अब उसको डेड बॉडी पुकारते हैं, अब उसका कोई नाम नहीं है, एक्टर निकल चुका। बाबा कहता है ये वस्त्र तुम्हारे सामने रह गया बस, अब वस्त्र को क्या बुलाते हो, बॉडी, डेड बॉडी। तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे न्यारे बनना, पुरुषार्थ करना कौन सा। बाबा कहते हैं बच्चे पाना था वो तुमने पा लिया, क्या तुमको ये निश्चय है सिर्फ गाने नहीं बजाते रह जाना संगम पर। इच्छा मात्र अविद्या, आज गुरबाणी में ये सब चल रहा था ना। बाबा ये तो हम सुन रहे थे पहले भी, ज्ञान में आने से पहले, लेकिन इसके मतलब ही नहीं पता। गुरु की भी हमने वहां महिमा की, जिन इच्छा सब पुजाइयां। गुरबाणी में महिमा करते कि गुरु ने क्या किया, हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर। वहां तो पूछो, मिलो किसी से जो प्रेमी हो, नितनेमी हो, रोज गुरुद्वारे जाते हो, जीते जी सर्व इच्छाएं पूरी हो जाना। बाबा कहते हैं बच्चे ये असंभव होता है, ये हो ही नहीं सकता बाबा। बगैर, बाबा कहता है ड्रामा के नॉलेजफुल बने, स्वयं को जाने। बाबा कहता है इच्छाएं पूरी की नहीं जा सकती, क्योंकि इच्छा कर कौन रहा है, भिखारी मन। बाबा कहते हैं बच्चे मन के पात्र तो कभी भरे नहीं,
यही तो वो मन है, बाबा कहता है, जो जिसके द्वारा बाबा कहता है देखो आत्मा 84 चोलों में भटकती है। मन ही तो इच्छाएं करता कि काश मेरे पास भी ये सुख होता, काश मेरे पास में भी ऐसा होता। भाई उसकी किस्मत तो कितनी अच्छी है। बाबा कहता है जब तक इस संसार के कलयुग में बैठी आत्माएं भक्ति करती है माना झोली फैलाती है। कुछ ना कुछ बाबा कहता है इनको चाहिए, मुक्ति भी चाहिए, मोक्ष भी चाहिए, घर के सुख भी चाहिए, शरीर के सुख भी चाहिए, पैसे के सुख भी चाहिए। बाबा कहता है इनको चाहिए ऐसा कुछ जो बाबा कहता है चाह कर मिलकर भी, बाबा कहता है कहाँ मिलता है किसी को। शरीर का सुख चाहिए, शरीर कितने समय है हमारे पास। धन का सुख चाहिए हमको, बाबा कहता है जब शरीर ही साथ नहीं देगा तो डॉक्टर भी क्या कहते हैं, कहते हैं अब तो बस ऊपर वाले को याद, बड़ा डॉक्टर वही है। धन भी तो काम नहीं आता। तो बाबा कहता है बच्चे आंख खोल लो, इस समय बाबा कहता है संगम पर आपके जागरण का समय, जागने का समय, नॉलेजफुल बनने का समय। दुनिया तो बाबा कहता है देखो एक दो की तस्वीरें देखती है और बाबा कहता है कितना अनमोल समय, बाबा कहता है तुम व्यर्थ की चिंताओं में गवाते हो। अपना नहीं सोचा कि मेरा क्या हो। काल का पंजा तो सबको जकड़े बैठा है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे घर जाना है ना, तो बाबा कहता है घर कैसे जाते हो। जब बाबा कहता है कोई इंसान शरीर छोड़ देता है, माना जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, माना इच्छा सब मिल गया। अपने आप को एक बार कह के देखना। अभी थोड़ी देर पहले हमने बाबा को कहा, मैं कहा बाबा सब देख, कुछ ऐसा नहीं जो मैंने खा नहीं देखा, कुछ ऐसा नहीं जो मैंने पहन नहीं देखा, कुछ ऐसा बचा ही नहीं कि मुझे लगे कि ये मैंने एक्सपीरियंस किया ही। चल भाई हम तैयार है, नहीं तो यहाँ का तो काम कभी खत्म ही नहीं होने वाला। अगर मन के हाथों में लगाम रख दी तो फिर मन तो फिर भगाएगा घोड़ा। तो संसार से कैसे जाना है हमको, है ना, सबक सीख कर जाना। भक्ति में हमने खूब पाठ पढ़े हैं। कहते मैं पाठ कर रहा हूँ, मैं पाठ कर रहा हूँ, मैं पाठ कर रहा हूँ। बाबा कहते सबक क्या लिया तूने, कोई सबक लिया तूने कि बाबा कहते शास्त्रों की पोथी सर पे उठा के खड़ा हुआ है कि मैं तो रोज ये पाठ करता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय भगवान बैठकर आत्माओं को राजयोग सिखा रहा है। माना ये संसार, बाबा कहता है बच्चे जहां आप बैठे हो ना, हाँ, ये संसार बाबा कहता है बच्चे अभी ये पुरानी दुनिया है, पतित दुनिया है, दुख की दुनिया है। यहाँ बाबा कहता है कलेश है, कलेश है। बाबा कहता है कलेश क्या है। कलेश का मतलब वो नहीं कि लड़ाई झगड़ा कोई हमसे करने आ रहा। कलेश बाबा, कलश गिर गया, बाबा कहता है तुम्हारे सर से, ये सबसे बड़ा कलेश हो गया बाबा। सिर्फ पल्लू को रोते हो कि आज की बहू बेटियों ने चुन्नियां पल्लू में उतार दी। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे इसकी बात नहीं थी, आंखों की शर्म की बात, वो भी उतर गई ना। बाबा कहता है वो भी उतर गई। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मैं ज्ञान का ये कलश है जिसमें बाबा कहता है गागर में सागर समाया है ना। तो सर्प के ऊपर कोई गडवी, कोई सुराई, कोई मटकी देखने नहीं बैठ जाना, क्योंकि हमको शब्दों को कैच करने की ज्यादा आदत है कि कलश की बात करता है तो कलश यात्रा तो हम सब निकालते हैं। बुद्धि, ये बाबा कहता है बच्चे जिसकी ज्ञान के धन से, ज्ञान के अमृत से भरपूर है,
ऐसी आत्मा बाबा कहता है बच्चे कलशधारी। और संसार में देख लेना, सर पे इतने बोझ हैं झमेलों के, परिवारों के, गृहस्थियों के, कि ये कलश तो लगता है फिजूल है। अरे हमको भी पता है दुनिया में आते हैं तो मरना भी होता है, अच्छे कर्म करने होते हैं, फिर अगला जन्म अच्छा मिलता है। और भगवान तो बैठा ही है ऊपर पे, हिसाब किताब तो पूछेगा ही। इतनी इतनी ज्ञान की चर्चा तो दुनिया में सब कर ले, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अगर ये दुनिया वाकई नॉलेजफुल बन गई तो बाबा कहता है फिर, यहाँ बाबा कहता है फिर निकृष्ट कर्म कोई करे क्यों, कोई क्यों दुखी हो और कोई क्यों किसको दुख दे। नहीं, बाबा कहता है जब तक बाबा कहता है तुमको तुम्हारा भाग्य ना पता चले, है ना, कई बार आप सुनते होंगे लोगों से ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या कहते हैं हम? पॉलिसी। पॉलिसी बाजार में बिकती है ना, कितनी पॉलिसीज बिकती है ना। तो जो व्यापारी होता है ना वो क्या कहता है? कहता है ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है जी। एक बार सुन रहे थे, एक व्यापारी था, उसके पास एक ग्राहक आया। ग्राहक आया तो सौदा खरीदा उससे और पैसे देके गया। उसको पैसे देके गया तो कहते कि 500 का एक नोट देना था, लेकिन वो गलती से 2 देके चला गया क्योंकि चिपके हुए थे। तो 2 नोट छोड़ के वो वहां पर चल पड़ा। अब ये जो व्यापारी है ना, समझना ध्यान से, ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी क्या बीमारी है। अब जिसने वो 500 के 2 नोट देखे, वो मन में क्या सोच रहा है? कोई बता सकता है? वो ये सोचने बैठ गया कि 500 के 2 नोट मिले, पार्टनर को बताऊं या नहीं बताऊं। पार्टनर भी है ना साथ, पार्टनर को बताऊं कि नहीं। ये नहीं सोच रहा कि ग्राहक को आवाज लगा दूं कि भैया तू एक नोट फालतू दे गया। ये नहीं सोच रहा। तो ऑनेस्टी को हमने क्या बनाया? एक पॉलिसी बना ली कि पॉलिसी का तो फिर रिटर्न अच्छा मिलता। ऑनेस्टी को हमने अपना स्वधर्म नहीं बनाया, तो जो ग्राहक से मार गया पैसा वो पार्टनर से भी मारेगा। पार्टनर को भी कहाँ बताएगा कि ग्राहक एक आया तो 2 नोट 500 के देके चला। दुनिया स्वर्ग जाने की तैयारी कर रही है, ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी, ये सोच के कि यहाँ पर दुख नहीं दूंगा, दुख नहीं लूंगा, सबको दुआएं दूंगा तो स्वर्ग के गेट खुले। नहीं दूंगा तो बाबा कह रहे नहीं खुले। तो स्वर्ग जाने की लालच की वजह से अगर मैं दूसरों को दुआएं दे रहा हूं, दूसरों को सुख दे रहा हूं, इस लालच से कि स्वर्ग का गेट खुलना चाहिए मेरे लिए, सोच लेना कानों में अगर ये बात पड़ जाए ना कि किसी को दुआएं देने से, सुख देने से स्वर्ग के गेट नहीं खुलते, उंगली टेढ़ी करने से खुलते हैं, तब बताना कितनों को दुआएं देंगे और कितनों को सुख देंगे। ये हमारे अंदर से नहीं निकल रही ऑनेस्टी अभी। ये एक पॉलिसी बनकर सामने आई है अभी कि अगर आपने ऑनेस्टी को फॉलो किया, स्वधर्म जो आत्मा के गुण है उनको यूज किया, तो स्वर्ग के गेट खुल जाएंगे, नहीं किया तो फिर नहीं खुलेंगे। अभी गुणा भाग है जी। मैं जो हूं
मैं जैसा हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे अगर आप सुख स्वरूप हो ना, तो बाबा कहता है फिर हलवा मीठा है। आज हमने एक हलवा और खाया। वो हलवा खाते हैं ना कहीं तो बाबा याद बाबा कहता है देख ले कितनों के हलवे खा रहा है, कितने शरीर छोड़ते जा रहे हैं। अपनी बारी आएगी तो मुख मीठा कर पाएगा। हलवा देखती हूँ ना, बाबा कहता है हिम्मत भर ले। ये हलवे खाने इतने, पचाने इतने आसान नहीं होते बाबा के। वहां मोह आता है तुमको, वहां रो पड़ते हो, वहां दुखी होते हो। तो बाबा जो मुझको दे रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे आप अपने सत्य स्वरूप में टिको। ये कोई पॉलिसी बाजार नहीं है। बाप समान बनना है। क्या इसमें सुख है या दुख है? मैं एक्सपेरिमेंट करके देख लूं एक बार, नहीं भली लगे तो बाबा कहता है फिर जैसे तुम हो वो तो तुम हो ही हो ना। अपने को शरीर माने बैठे हो, सोचते हो वो अच्छे से बात करे, सुख दे, हमने इतना दिया वो दे। तो बाबा कहते हैं फिर पुराना गणित तो तुम जानते ही हो, वो तो तुमको सिखाने की भी दरकार नहीं बाबा। लेकिन नया गणित क्या कहता है? नया गणित बाबा कहता है कि बच्चे जो तू ओरिजिनली है ना बीज स्वरूप, बाबा कहता है इस स्थिति को जी। सतयुग बाबा कहता है खुलेगा कहीं नहीं। तू सोचे कि मरने के बाद कोई मेरे लिए वहां दरवाजे खोल के बैठा होगा कि आइए। बाबा कहता है यही है सतयुग। मौज ले बाबा कहता है जब मैं कोई भी एक्टिविटी को डिटैच हो करके, हाँ बाबा जिसे कहता है ना करन करावन हार करा रहा है, हम सच्चे दिल से किए जाए तो जो करा रहा है, जो करा रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब आप फुली समर्पण हो जाते हो ना, तब बाबा कहता है बच्चे यहाँ से रूहानियत की खुशबू प्रकट होती है। आज हम शब्द सुन रहे थे, हमको एग्जैक्ट वर्ड्स अभी ध्यान नहीं है, लेकिन वो इसी पर ही बेस्ड थे सारे। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोरा। ये शब्द आज हमने वहां सुना और सुनते सुनते बाबा याद आ रहा कि मेरा बाबा मुझ में कुछ भी नहीं। ये बोलना, ये सुनना, ये करना, ये खाना, ये पीना, ये सोना, ये नाचना, ये मटकना, ये कुछ भी नहीं है मेरे पास मेरा बाबा। मेरा मुझ में किछ, ना ये तन या ना ये मन, ना मन से की हुई क्रियाएं एक्टिविटी, कुछ भी मेरा नहीं। तेरा तुझको सौंप। द्रौपदी की तरह, द्रौपदी ने क्या किया देखो, है ना। साड़ी की बात नहीं है। हम देह देखते हैं दुनिया को तो हमें लगता है द्रौपदी की साड़ी खींची गई। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, मृत्यु जब आती है ना, तो बाबा कहते हैं मृत्यु ऐसे ही ये वस्त्र तेरा छीनती है तुझसे, और तू कस के पकड़ ले कि मेरी लाज बचाओ गोविंद। गोविंद क्या कहता है? वो कहता है ये साड़ी, ये पुरानी पतित साड़ी है, इससे बाबा कहता है वो नहीं कर, सरेंडर कर दो। द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए, फुल्ली सरेंडर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, ये शरीर भी नहीं, शरीर, शरीर से ही तो सारा खेल जुड़ा हुआ है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब आप ऐसे मुझ पर समर्पित हो जाते हो ना, तब बाबा कहता है मैं तुमको 21 जन्म की नई नई साड़ियां, साड़ियां कौन सी? बाबा कहता है आत्मा देव तुल्य। बाबा कहता है जो 21 जन्म इस संसार में, बाबा कहता है तुम पाठ खेलते हो ना, वो साड़ियां मैं तुमको देता हूँ। ऋणी हूं तुम्हारा, ऋणी हूं बाबा कहता है, देना ही है मुझको। भगवान क्या करेगा?
जन्म तो आत्माओं को लेना है, वो तो निराकार है, उसको थोड़ी वस्त्र चाहिए, उसको थोड़ी चोला पहनना है, स्त्री का या पुरुष का, उसको कोई चोला नहीं चाहिए। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं मैं आपको जो चोला देता हूँ ना, बाबा कहता है ऐसी कांचीवरम की साड़ी आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। समझ लेना, भगवान दिखाया है, कृष्ण ने एक हाथ ऊपर किया और यहाँ से साड़ियां निकलती जाए। बाबा कहते हैं बच्चे ये साड़ी कौन सी है? ऐसी बाबा कहता है 21 जन्म में तुमको ये शरीर रूपी चोले देता हूँ, जो बाबा कहता है कभी इसमें टांकी नहीं लगेगी। ऑपरेशन होते हैं ना तो टाके लगते हैं, पैचेस लगते हैं ना, फटी पुरानी साड़ी में कितने पैचेस लगाते हैं, कतरन लगाते हैं कहाँ कहाँ। तो बाबा कहता अभी तो देखो तुम्हारे शरीर में क्या क्या हुआ पड़ा, कितनी बाबा कहता है कहाँ कहाँ से स्टिचिंग हुई पड़ी है, ये सिला वो सिला वो सिला ये सिला। शोभती नहीं, बाबा कहता है बच्चे तुमको अब ये पुरानी साड़ियां, तो इनको कस के पकड़ने की दरकार, कि मुझे कुछ हुआ तो मेरे बाद इसका क्या होगा। बाबा कहता है तू ठेकेदार क्यों बन रहा? अब ये जो प्लेन क्रैश हुआ, आप देखो कितने लोग यहाँ दिखा रहे हैं, क्या पता था, तैयारी तो लंदन की कर रहे थे लोग। इसलिए बाबा बच्चों को क्या कहता है? बाबा कहता है तुम्हारे मन में कभी ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि ऐसे क्यों हो गया। उन बेचारों का क्या कसूर था जिस बिल्डिंग के कैंपस के ऊपर ये जाके गिरा? 40-45 डॉक्टर्स थे वहां, बता रहे, जो कैंटीन में उस समय बैठे थे, डॉक्टर भी बेचारे चल पड़े। अब किसको कसूर रखे? दुनिया तो कहेगी भगवान के आगे किसकी चलती। एक बच भी गया, दुनिया कह रही है कि ये कितना किस्मत वाला, बच गया। बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है एक भी नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा बाबा। मृत्यु से बच जाओगे। मृत्यु कौन सी? सिर्फ एक वही मृत्यु नहीं है जब सोचते हो कि आत्मा शरीर छोड़ गई, नहीं। बाबा कहता है पल पल मृत्यु के समान है ये कलयुग। बाबा कहता है इस सब कुछ है, लोग करोड़ों के फ्लैटों में बैठे हैं, एसी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन शक्लों पे 12 बजे। क्यों? हंसकर लोग एक दो से बात ही नहीं कर सकते, जबकि रिश्तेदारी है। तो बाबा यहाँ क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे अब घर चलो, है ना। तो दुनिया में जब कोई मरता है तो रिश्तेदारी बिरादरी आके क्या करती है? आकर के स्नान करा दे, कि नहा धो, कोरे कपड़े पहन जा। बाबा कहते हैं बच्चे मरजीवा तुमको अभी बन, जीते जी, मरने के बाद नहीं। बाबा कहते मुर्दों से कोई खुशबू नहीं आती रूहानियत की, इसलिए मुर्दों को फूलों से सजाना पड़ता है जी। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहता है संगम का वो समय आ चुका अभी, जब बाबा कहता है बच्चे आप आत्माओं को रोज जब तक हो दुनिया में, जब तक जीना है, बाबा कहते हैं बच्चे ये अंतिम स्नान स्वयं स्वयं को कराना। ये मुरली वो अंतिम स्नान, स्नान करके ही सोए हैं, सुबह उठते ही फिर स्नान करें। है किसी की किस्मत ऐसी? छोटा भाग्य नहीं समझना, बार बार कहते हैं आपको, छोटा भाग्य नहीं समझना कि मुरली मेरे कानों तक पड़ती है, छोटी बात नहीं। दुनिया में कर्म कांड करने वाले मिल जाते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं कर्म कांड, समय किसी के पास नहीं है ज्यादा। तो बाबा कहते हैं बच्चे बस अब ये चादर तुम तान ही लो,
कि इस पतित दुनिया से अब दिल नहीं लगा। मुंह ढाक लो, बाबा कहता है, बस जो देखना था सो देख लिया, जो पाना था सो पा लिया। तो बाबा कहता है जब तुम चादर ढक लेते हो ना, हाँ, तो बाबा कहता है फिर दुनिया से न्यारे हो जाते हो, क्योंकि दुनिया ने ऐसे चादरें ढकी नहीं हुई है अभी। ऊपर चिंतन करेंगे अभी, बेचारा क्या लेके गया, कितनी उम्र थी, कितना परिवार है, कितने बच्चे हैं। तुम बाबा कहता है चादर ढको, मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा। बाबा कहता है जब तुम ऐसे करते हो ना, तो तुम्हारे अंदर से बाबा कहता है वो फ्रेगनेंस ऑटोमेटिक, बाबा कहता है फूल खुशबू देता है, कोई मेहनत थोड़ी कर। तो बाबा कहते हैं फिर वो खुशबू चारों तरफ फैलती है। ऐसे ही मरने वाला पूजनीय नहीं बन जाता, है ना। जो चला जाता है, शरीर छोड़ देता है, दुनिया जा जाके उसको फूल चढ़ाती है। कई लोग उसके आगे नोट भी रखाते हैं, जैसे मत्था टेकते हैं ना मंदिरों में, तो कई लोग क्या करते हैं, उस तस्वीर के आगे जाके नोट भी रखा। क्या कर दिया इसने अचानक से ऐसा। बाबा कहते हैं ये न्यारा हो गया, इसलिए बाबा कहता है ये देखो पूजनीय बन गया। लेकिन बाबा कहता है ये पूजनीय किसी को दे कुछ नहीं सकता, ये वो पूजनीय बनकर बैठा है जिसको दुनिया ही फूल उठाकर उसी को कुछ देते हैं कि इसको शांति मिले, इसको मुक्ति मिले। ये पूजनीय नहीं है, बाबा कहता है। ये नॉलेजफुल बनकर नहीं गया संसार से। इसके प्रति तो बाबा कहता है फूल चढ़ाने वाले के मन में दया का भाव है, प्रेम मोह का भाव है, तो कहते हैं कि इसकी आत्मा को शांति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, अगला जन्म अच्छा मिले। ये पूजनीय दे रहा है कि ले रहा है? बड़े बनने के लिए बाबा कहता है बच्चे, बड़ा कैसा बनना है? बाप समान, भगवान समान। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर कोशिश करो, जतन करो। बाबा कहता है होगा, जरूर होगा, लेकिन ऑनेस्टी को सिर्फ पॉलिसी बनाकर नहीं चलना, नहीं तो जल्दी ही धोखा खा जाओ। कहोगे हमें रिटर्न तो मिलती ही नहीं, हम क्यों ऑनेस्ट बने। ऑनेस्टी माना सच्चाई, सफाई। हम क्यों दूसरों के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखें, हमें क्या मिल रहा है, लोग हमें क्या दे रहे हैं। बाबा कहते हैं नहीं, पॉलिसी नहीं समझना इसको, नहीं तो फिर घाटे मुनाफे में चले जाओगे। फिर कहोगे माया आती है और माया फिर उल्टा कर्म कराती। तो बाबा यहाँ कहता है बच्चे क्या करना है अभी, ऑनेस्टी को बाबा कहता है बच्चे अपने गले का हार बना, श्वास बना लो इसको। बाबा कहता है तो ऑनेस्टी क्या है, बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा का स्वधर्म। बी ऑनेस्ट, बाबा कहता है बच्चे आप डूअर नहीं हो, आप थिंकर भी नहीं हो, तो आप सफरर भी नहीं हो ना फिर। बी ऑनेस्ट। लेकिन बाबा कहता है तुम बार बार क्या करते हो, सफरिंग में जाते हो, फीलिंग्स में चले जाते हो, तो बातें बाबा कहता है फिर तुमको दुख देती है। इसलिए बाबा सब बच्चों को समझाता है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी बाबा कहता है अपनी सत्यता में आकर टिको, यही आपकी ईमानदारी है। अपनी सत्यता को नहीं छोड़ो, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे ये है आपकी ऑनेस्टी। तो राजयोग का ये अभ्यास हम सब कर रहे हैं, और बाबा जो हमको श्रीमत पर डायरेक्शंस दे रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे ऑनेस्टी होगी, तो बाबा कहता है फिर किंतु परंतु कोई संदेह, कोई प्रश्न मन में रुक नहीं सकता। आएगा, ये उनका स्वभाव है, मन है, मौसम बदलेंगे मन के अंदर, कोई बात। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आसमान अपनी जगह नहीं छोड़ देता,
बदलियां कैसी कैसे रंग बदलती है, बादल उड़ते रहते हैं लेकिन आसमान कभी अपनी जगह नहीं छोड़ता। ये आपकी ऑनेस्टी। तो कैसी भी बात, कैसे भी संकल्प, कैसी भी भावना, बाबा कहता है आप ऊंचे ते ऊंचे भगवान की ऊंची ते ऊंची संतान हो। ये आपकी ऑनेस्टी है। ओम शांति।